तरीके से भक्तों को पूजा करनी चाहिए और किस तरीके से उनको रात्रि में शिवरात्रि मनानी चाहिए। आइए चलते हैं मुकेश पंडित जी से इसके बारे में जानकारी करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये हमको समझना चाहिए शिवरात्रि पे कि शिव जी पे जल क्यों चढ़ाया जाता है, अभिषेक क्यों किया जाता है, कारण क्या है। जी जी इसका एक कारण यही है कि ये समुद्र मंथन समय दैत्यों में और देवताओं में समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन होते समय जो है जल से एक विष की एक धारा निकली, बहुत भयंकर धारा निकली विष की, और उसको जैसे धरती पे उसका एक भी बूंद यदि जमीन पे गिरती है तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाता। मगर उसके बचाव के लिए क्या किया जाए, तो सभी देवतागण शिव जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु ऐसे ऐसे एक ज्वाला निकली है विष की, उसको बचने के लिए हमको कोई उपाय बताइए। तो वहाँ भोलेनाथ आए, शिव शंकर आए और उन्होंने जो अपने विष उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, यानी विष को पी लिया। विष को पी लिया तो जब विष को पीने के बाद में शिव शंकर को एक अग्नि अंदर से एक अग्नि प्रज्वलित हुई, यानी उनका विशेष आकार दल यानी बेचैन हो गए, यानी उनका सर दिमाग पूरा हिल गया विष के कारण। तो उन्होंने कंठ में ही धारण कर लिया, कंठ को धारण कर लिया, आगे को उन्होंने अंदर नहीं लिया। तो सब लोग बेचैन हो गए, सभी देवतागण विचलित हो गए कि अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं ने जो है एक शीतल जल ले करके शिव शंकर के सर पर डाला, जिससे वह विष की ज्वाला थी वो शांत हो गई। देखिए चलिए दोस्तों, इन्होंने कितनी अच्छी बात। यही एक उपाय है, यही इसीलिए हम जो है जल शिव शंकर को चढ़ाते हैं। यही एक पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में विद्वान कहते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है और क्या इतना अच्छा बताया है कि भगवान शिव पर जल क्यों चढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान जो नीलकंठ थे, जिन्होंने विष अपने कंठ में जो विष धारण किया, उसको जो गर्मी जो वो नहीं सहन कर पाए, इस वजह से देवी देवताओं ने उनके ऊपर जल चढ़ाया। आगे चले हम जानते हैं इनसे, जो कांवड़िया इतनी दूर दूर से गंगा जी से गंगा जल लेकर आते हैं और वो आकर काफ़ी लंबी कतारों में लगते हैं और काफ़ी भीड़ होने के बावजूद वो गंगा जल को दूर से ही शिवलिंग के ऊपर फेंक देते हैं। क्या वह जो गंगा जल जो वो चढ़ा रहे हैं, क्या वो उस पुण्य में शामिल होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में आप पंडित जी हमें जानकारी दें। पहली बात तो यह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि कांवड़ लाने से पहले हमको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। और जिस तरीके से हम गंगा जी जाते हैं, स्नान करते हैं, कांवड़ लेके आते हैं, तो स्नान करने से पहले कांवड़ को कभी छूना नहीं चाहिए। स्नान करने से पहले उसको स्नान करने के बाद में कांवड़ सजानी चाहिए। कांवड़ सजा करके उसको उसमें गंगा मैया से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे आइए माँ, हम आपको जो है लेने आए, और उसका आह्वान करते हुए गंगा जी कांवड़ में बैठाना चाहिए। और कांवड़ में बैठा करके देवताओं का भी आह्वान करना चाहिए, अपनी शक्तियों का भी आह्वान करना चाहिए। तब कांवड़ नहा धो करके पूजा पाठ करके तब जो है कांवड़ को उठाना चाहिए। मगर जब लेके चले तो कभी सर से ऊपर नहीं उतारनी चाहिए कांवड़ को, क्योंकि वो मान्य नहीं होगी। दूसरी बात, कंधे कंधे पर ही लेके आनी चाहिए, कभी ज़मीन में कांवड़ को नीचे ज़मीन में नहीं रखना है। जी, आप पंडित जी हमें ये बताएं कि भगवान शिव पर गंगा जल ही क्यों चढ़ाया जाता है और गंगा जल से ही शिवरात्रि वाले दिन कांवड़िया क्यों गंगा जल लेके आते हैं, क्या आप इसके बारे में भी बता सकते हैं हमें। ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपने हार्दिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जल चढ़ाते हैं। क्योंकि भोलेनाथ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ पहली वीडियो में, क्योंकि उनके मन को शांत करने के लिए, जो अग्नि की तेज ज्वाला है उसको शांत करने के लिए वो प्रसन्न हुए और खुश हुए। और वो तीनों देवों के पास गंगा माता है, यानी ब्रह्मा जी के पास तो कमंडल में है, और विष्णु भगवान के पास चरणों में है, और भोलेनाथ के जटाओं में है गंगा, यानी देवी तीनों देवताओं के ऊपर है, तीनों देवताओं के समीप है, क्योंकि वह तीनों देवताओं की प्रिय है। दोस्तों चलो, इन्होंने कितनी अच्छी बातें हमें आगे बताई हैं और इनसे अभी हम आगे जानकारी और करते हैं। क्या पंडित जी शिवरात्रि पर किस तरीके से विशेष पूजा से भक्तों को करनी चाहिए, जिससे वो क्या कहते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। पहली बात तो जो है कि भोलेनाथ पे जल चढ़ाने से जो है तीनों देवताओं का जो है अभिषेक हो जाता है। क्यों हो जाता है कि ब्रह्मा जी के तो कमंडल में है, और विष्णु जी के चरणों में है, और शिव शंकर के जटाओं में है। या जटाओं से हम जो स्नान करेंगे या डुबकी लगाएंगे तो हमारे तीनों देवताओं का फल प्राप्त होता है स्नान करने से और स्नान कराने से। और ये जल केवल अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ही जल अभिषेक करते हैं। क्योंकि जो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो तपस्वी या तप करता है उसकी एक
एकदम सर से एक ज्वाला प्रकट होती है, उसको शांत करने के लिए। या हम कोई चीज़ मांग रहे हैं, हम किसी देवता के पास या किसी व्यक्ति के पास हम अपनी इच्छा के लिए हम विरुद्ध जाते हैं पास में कि हम ये इच्छा किसी से व्यक्ति, और वो सो रहा है या तप में लगा हुआ है, तो हम कैसे उसको तप मांगें, तो हम वो कैसे प्राप्त करेगा जी। तो उससे पहले हम उसको पानी के छींटे लगाएंगे। जिस तरह बुखार आ जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसके सर पर गर्म पट्टी बांधी जाती है, तो उसका तेज शांत हो जाता है। जब बच्चा जो शांत होकर के जब कोई बात पूछो तो तब प्रेम से बतलाता है और उसको। हम मुकेश पंडित जी से पूछते हैं कि शिवरात्रि पर किस तरीके से भक्तों को पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से उनको अभिषेक करना चाहिए जिससे उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो सके। क्या उनको भगवान शिवरात्रि वाले दिन, जो शिव की रात्रि बोली जाती है, शिव विवाह बोला जाता है, उस दिन रात्रि में जगकर क्या उनकी विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए जिससे मन वांछित फल मिल सके हमारे श्रद्धालुओं को, इसके बारे में हमें बताएं। सबसे पहले जो है शिवरात्रि वाले दिन सुबह के भोर में जगें और शिव मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाएं और उसकी पहले तो सर सफाई करें। मंदिर में जाके सर सफाई पर विशेष ध्यान दें। तो आपकी ये पहली सीढ़ी है भगवान की मनोकामना पूर्ण करने, यानी भगवान को खुश करने के लिए, कि सबसे पहले उसको साफ सफाई करें, झाड़ू लगाएं, पानी से धोएं, सफाई करके फिर घर वापस आ जाएं। जी। घर वापस आ करके अपनी जो भी सामग्री है, दूध है, बेलपत्र है, पंचामृत है, जल है, गंगा जल है, जो भी आप पे सामग्री है XYZ, सफ़ेद तिल है, बेलपत्र है, शहद है, शरबत है, जो भी आप पे सामग्री है इच्छा अनुसार, उनको जो है आए, फिर भगवान के समीप बैठें, धूप जलाएं, दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु जो भी आपकी मनोकामना है, कि मैं आपके सम्मुख बैठा हुआ हूँ। हे माता पार्वती से भी और प्रभु भगवान शिव शंकर से भी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे माता रानी, मेरी ये हार्दिक इच्छा है, मेरे जीवन में इतने रुकाव आ रहे हैं, मुझे सफलता किसी भी तरीके से दें। और सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उनको जल चढ़ाएं। जल का अभिषेक दोनों हाथों से करें, बर्तन लेकर के, तांबे का बर्तन हो उससे जल चढ़ाएं। फिर इसके बाद में नैवेद्य चढ़ाएं, पत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और भांग धतूरा चढ़ाएं और अपनी मनोकामना पूर्ण। और फिर इसके बाद ओम नमः शिवाय का रात्रि काल में ज़्यादा नहीं कर सकते तो 108 बार अवश्य करें। इससे एक महान फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो फल ये देता है, अदरवाइज कहीं भी करोगे तो इतना फल और दिनों में नहीं देगा जितना ये शिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय का जाप करने से फल प्राप्त होता है। दोस्तों, भोलेनाथ तो भोले हैं ही, और इन्होंने काफ़ी भोले शिव शंकर के बारे में हमें जानकारी दी है, हमारे श्रद्धालुओं को बताया है, और हम इनसे अभी और आगे जानकारी करते हैं। क्या शिवरात्रि वाले दिन 12 बजे तक या उससे पूरी रात्रि भजन करना चाहिए या पूरी रात्रि भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो उससे क्या विशेष फ़ायदा रहेगा श्रद्धालुओं को, इसके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी दें। ये तो बहुत अच्छी बात है, श्रद्धालुओं के प्रति ऐसी भावना है तो भगवान का तो कभी भी स्मरण कर सकते हैं, कभी भी गायन कर सकते हैं, मगर शिवरात्रि का तो एक इनका बहुत अच्छा पर्व है। और इसी दिन तो कीर्तन, भजन और मंत्र जाप अवश्य करने चाहिए। इससे तो बहुत फल प्राप्त होते हैं और मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। एक ऐसा चमत्कार जीवन में आता है शिवरात्रि के दिन का, जो जाप किया हुआ, पूजा पाठ किया हुआ, और इसका तो एक जीवन में एक चमत्कार ऐसा होता है अचानक से कि हम तुलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भोले तो भोले ही ठहरे। दोस्तों, आज चलते हैं और हम मुकेश पंडित जी ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं और श्रद्धालुओं को बताया कि किस तरीके से पूजा करें। और हम आपको बताते हैं कि इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं वो जगह जो हम जहाँ खड़े हैं वो है धरणीधर सरोवर। यहाँ भी काफ़ी सारी प्राचीन शिवलिंग है और इनकी हर शिवलिंग की एक अलग अलग कहानी है, और हम इसके अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को इसके जानकारी देना चाहेंगे। धन्यवाद।